अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है सुजुकी वैगन आर स्टिंगरे 2020 मॉडल। ये सुजुकी वैगन आर की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया है, लेकिन ये वैगन आर का स्टिंगरे वर्जन है। फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी सिंपल वैगन आर से काफ़ी डिफरेंट है और बैक पे भी कुछ चेंजेस हैं। स्टिंगरे या इस तरह की जो अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं मेन कार से हट के, वो वर्जन बेसिकली फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर वैगन आर। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। इसमें लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इससे पहले आपको लैंड क्रूजर में देखने को मिलती थी, और इसमें इवन हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है। तो खैर इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। इसमें इंजन भी टर्बोचार्ज आता है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 45 लाख है। ये गाड़ी 2020 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट वन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great 660cc car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सिंपल वैगन आर से काफी डिफरेंट है। स्टिंगरे में हेडलाइट्स काफी पतली और लंबी सी आती हैं और ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत बेहतर हैं। सिंपल वैगन आर की हेडलाइट्स बड़ी बेसिक सी होती हैं। इनमें ये प्रॉपर एक काफी बड़ी साइड DRL दी गई है, ऊपर स्ट्रॉन्ग सी, फिर नीचे एक प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जिसमें लो और हाई दोनों हैं और ये बाय जेनॉन वाला है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है और मेरे ख्याल से हेडलाइट की लुक इस गाड़ी की ज्यादा बेहतर है। सिंपल वैगन आर की हेडलाइट काफी बॉक्सी सी है। इसके अलावा फॉग लैंप भी इस गाड़ी में LED वाले ही आते हैं कंपनी से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी बैक पे ये गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। इसमें 360 कैमरा सेटअप आता है जो कि मैं साइड पे जाकर एक्सप्लेन करूंगा अभी। फ्रंट पे इसमें सुजुकी के लोगों के नीचे यहाँ पे कैमरा दिया गया है और इसके अलावा बाकी बोनट वगैरह इसमें काफी छोटा सा है। अगर आप इसकी ग्रिल पे गौर करें तो यहाँ पे आपको एक चीज अनयूजुअल नजर आएगी, वो ये है कि इसकी ग्रिल का काफी बड़ा सारा पोर्शन ओपन है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी टर्बोचार्ज है। टर्बो वाली गाड़ी में इंटेक्स ज़्यादा आते हैं। इसमें 2 पोर्शन ओपन छोड़े गए हैं जहाँ से इसका बड़ा इंजन हवा सक करता है। बाकी इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होंगी। वाइपर इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे इसमें लड़ा के कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक के लिहाज से डिसेंट सी है। ये मोर और लेस सिंपल वैगन आर जैसी ही है, जस्ट उसमें फेंडर्स और बम्पर थोड़े से डिफरेंट आते हैं। रिम भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की तो यहाँ पे फीचर्स मैक्सिमम दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। इसके अलावा इनके नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इतनी छोटी कार्स में देखने को पहले नहीं मिलते थे। बहुत कम 660 कार्स हैं जिनमें ये चीज़ आती है और वो गाड़ियाँ मोस्टली टॉप ऑफ द लाइन वर्जन होती हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। फिर इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। साइड मिरर इसके डोर्स के अंदर माउंटेड है जो कि एक अच्छी चीज़ है। मोस्टली नई गाड़ियाँ टोयोटा की हो बेशक या फिर कोई भी गाड़ी हो, अब मोस्टली नई कार्स में जो साइड मिरर्स हैं ये डोर के अंदर माउंटेड आ रहे हैं। फिर इसके अलावा इसके साइड पे हाइब्रिड की बैटरी दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बस ठीक है। इसमें अगर बैक पे 2 लोग बैठते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी नीचे हो जाती है, लेकिन हाइट भी क्योंकि ऊंची है तो यहाँ पे हेडरूम का, लेग रूम का कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी में टोटल 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और इसमें एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है। डोर पैनल इसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं और यही वजह है कि इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और निकल भी सकते हैं। प्लस इसके डोर पैनल्स ओपन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पिछला डोर देखें तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के अंदर खुल जाता है, जो कि इसका एंट्री और एग्जिट काफ़ी आसान बनाता है। फिर इसका डिज़ाइन काफ़ी वियर्ड सा है पिछले डोर का। किस तरह से मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। इसका जो सेंटर वाला पिलर है ये साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है लुक्स के लिहाज से। और बाकी इसमें डेडिकेटेड जगह दी गई है एयरप्रेस के लिए। एयरप्रेस में कम्युनिटी स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं और अगर आप इसके डोर पर गौर करें तो एयरप्रेस वाले एरिया से इसका डोर पैनल थोड़ा सा अंदर है। ये कंपनी ने खुद ही डिज़ाइन इस लिहाज से किया है ताकि इस पर एयरप्रेस लगाया जाए। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी साइड स्कर्ट्स ऑफर करती है। कट लाइन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। सॉफ्ट अनलॉक इसमें फ्रंट पे दोनों डोर्स में आता है और डोर हैंडल्स भी इस गाड़ी के क्रोम की फिनिश में है क्योंकि गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि इसमें बैक पे भी काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है। रेयर पिलर्स का ना होने के बराबर है। डोर के पिलर्स काफ़ी बड़े दिए गए हैं इस पर।
बाकी इसके अलावा फ्यूल रेट्स का यहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है और इसके बम्पर्स भी अगर आप टायर्स के आसपास से देखें तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बैक पे भी हार्डली 2 इंच का बम्पर है, फ्रंट पे भी हार्डली 2 इंच का ही बम्पर है, तो ये काफी डिफरेंट सी चीज है। और अगर बात की जाए गाड़ी के रेयर लुक की तो ये स्टिंगरे में मोर और लेस वैगन आर जैसा ही है, जस्ट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है और वही है कि इसकी टेल लाइट्स ट्रांसपेरेंट हैं, वैगन आर में ये रेड आती हैं। टेल लाइट भी इसके प्रॉपर एलईडी बार्स दिए गए हैं, ब्रेक और रिवर्स भी इसका एलईडी में है और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। फिर इसके रेयर बम्पर में एक कार्बन फाइबर वाला पैनल दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है और इसके अलावा इस पर रेयर विंडशील्ड अच्छी खासी बड़ी आती है। वाइपर इसमें ऊपर यहीं पे दिया गया है लेकिन स्पॉइलर में नहीं है, सामने ही है, एक्सपोज है। अगर इसको स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर था। बाकी स्पॉइलर इसमें अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। अगर बात की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसमें ठीक है। यहाँ पर आप एक बड़ा बैग या 3-4 छोटे बैग रख सकते हैं। इस नीचे दी गई को उठा के मैं इसकी टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है स्पेयर टायर को एडजस्ट करने की। बाकी रेयर बेंचेस गाड़ी के 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। इन दोनों को ही फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड भी है। फीचर्स के लिहाज से कैसे इक्विप्ड है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये भी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में मैंने सबसे बेस्ट स्टीयरिंग देखा है अब तक। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर स्टेच्ड है और इसके अलावा इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये भी आपको मोस्टली कार्स में देखने को मिलेंगे। इसमें क्रूज आता है लेकिन एक चीज गाड़ी में दी गई है जो कि मैंने इससे पहले 6-7 कार्स में नहीं देखी और वो है पेडल शिफ्टर्स। आप इस गाड़ी के गेयर्स को स्टीयरिंग से अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको यूजुअली 1800 एंड अबव कार्स में देखने को मिलती है बट इस गाड़ी में भी सुजुकी ने ऑफर की हुई है। इसमें इतू सा इंजन है बट स्टिल इसमें पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की तो इनमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसके अलावा इसमें फॉग का कंट्रोल भी स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है और वाइपर्स में नॉर्मल से आते हैं, लेकिन स्टीयरिंग के पीछे इसके कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जस्ट कुछ फ्रिल्स दी गई हैं। एक चीज इस गाड़ी में बहुत जबरदस्त दी गई है और वो है हेडअप डिस्प्ले। मैं जैसे इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो ये हेडअप डिस्प्ले बाहर निकलता है और फिर मुझे इस गाड़ी की स्पीड और बहुत सारी डिफरेंट स्टैट्स शो करवाता है। यहाँ पे इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकता हूँ और ये मेरे ख्याल से अगेन एक बहुत जबरदस्त चीज़ है। ये चीज़ लैंड क्रूजर V8 में भी नहीं आती थी, LC300 सीरीज में यानी कि इसकी लेटेस्ट शेप में आना शुरू हुई है बट इस गाड़ी में 2017 से आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक प्रॉपर वर्थ इट कार है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की तो डैशबोर्ड के सेंटर में ही दिया गया है। इसमें 2 मेडल दिए गए हैं, एक स्पीडोमीटर का और एक RPM का। स्पीड लिमिट इस गाड़ी के 140 km/h तक है और ये गाड़ी के ऊपर टर्बो चार्ज है तो ये गाड़ी आराम से हिट कर सकती है। तो साथ यहाँ पे एक MID दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज km/L, आउटसाइड टेम्परेचर। इसके अलावा गाड़ी की चार्जिंग स्टेटस, फ्यूल, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि आपको यूजुअली हर कार में देखने को मिलती हैं। फिर नीचे यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि गाड़ी कब फ्यूल बचा रही है, कब खा रही है। अब ये गाड़ी बंद है तो ये ग्रीन पे है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ब्लू हो गई हैं। इसके अलावा ऑन होने पे इस गाड़ी का मीटर गेज स्विच का इफेक्ट देता है। उससे जिसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। इसमें ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है जो कि डेल्सन की है और फीचर्स के लिहाज से डेफिनेटली बहुत बेहतर है कंपेयर टू जनरल स्क्रीन। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन ये सारी चीज़ें आती हैं। आप इसमें ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हैं। उसी चीज़ का ये हेडलाइट बटन दिया गया है, गियर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और M की। M मीन्स मैनुअल और इसमें आप इसको पैडल शिफ्ट से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ऑफर करती है बट ये ऑटोमेटिक है। ये अगर मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है लेकिन इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी वियर्ड है, ये तकरीबन पैसेंजर के पास ही दिया हुआ है। बाकी इसके डैशबोर्ड में काफ़ी बड़ा सारा स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, कप होल्डर दिया गया है। उससे नीचे इसकी हीटेड सीट का कंट्रोल दिया गया है। इसमें राइट वाली सीट ड्राइवर की हीटेड आती है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी उससे नीचे 12 का अपग्रेड दिया गया है और नीचे ये वाला एरिया इस गाड़ी का ओपन है। इसमें सोफा सीट्स आती हैं, ऐसी सीट्स आपको पासों में देखने को मिलेंगी, विड्थ में नहीं आती या फिर इस गाड़ी में दी गई हैं। कुछ छोटी और कार्स में भी आती हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट होती है। आप यहाँ पे आराम से चौड़ होकर बैठ सकते हैं या फिर आप फ्रंट पे 3 लोग उठा सकते हैं एक ट्रक की तरह। इसके सेंटर कंसोल को मैं यहाँ से फोल्ड कर सकता हूँ और यहाँ आराम से फिर एक बंदा बैठ सकता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की तो इसकी फैब्रिक की फिनिश में ही है और में टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। ड्राइवर की सीट अच्छी खासी चौड़ी है, इसको मैं अगर आगे करूँगा तो सेंटर वाला पोर्शन भी साथ ही आगे पीछे होता है। और सिर्फ यही नहीं, पैसेंजर की सीट पर भी एक हिडन फीचर है और वो ये है कि इसमें फुल टैब दिया गया है। आप इसको अगर खींचेंगे तो पैसेंजर की सीट का जो नीचे वाला एरिया है ये उठ जाएगा और नीचे प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉर दी गई है। इस ट्रे में मैं अपना सामान वगैरह रख सकता हूँ या फिर कोई सामान जो मैंने छुपाना है वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। इसके नीचे इसकी हाइब्रिड की बैटरी दी गई है और बाकी अगर बात कीजिए विंडोज़ की तो इसमें सारी फॉरवर्ड आती हैं।
ड्राइवर की विंडो इसकी सिंगल टैप वाली है, यानी कि मैं इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर ये गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी डिसेंट फीचर्स दिए गए हैं। अगर बात कीजिए वेंटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। छत इस गाड़ी की अच्छी खासी ऊंची है, तो यहाँ पे किसी को भी हेडरूम का इशू नहीं होने वाला। एयरबैग की गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में काफी कम है। 2 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और इसके अलावा फीचर भी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर अम्ब्रेलास के होल्डर दिए गए हैं और इसमें यहाँ पे प्रॉपर एक अपर लिमिट भी दी हुई है अम्ब्रेला के लिए। लेकिन इस अम्ब्रेला होल्डर के लिए इसकी विंडो का बहुत सारा एरिया कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे ना भी आ रहा तो बेहतर था। यहाँ प्रॉपर एक नीचे जगह दी गई है जहाँ पर अम्ब्रेला फंसाएंगे, उसका पानी भी अगर निकलता रहे तो इसके अंदर जाता रहेगा, इस ट्रेन के अंदर। इसके अलावा डोर हैंडल्स गाड़ी में चारों ही क्रोम में आते हैं क्योंकि गाड़ी एक टॉप एंड ट्रिम है। विंडोज गाड़ी में बैक पे पावर दी गई है और ये प्राइवेसी वाली है। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयरबैग दिए गए हैं, क्वार्टर ग्लास में बैक पे भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें हेडरेस्ट भी आते हैं और बैक पे इसमें फ्लोर मैट के 2 पीसेस दिए गए हैं। एक तो बड़ा पीस है ही, लेकिन एक छोटा पीस ये भी दिया गया है। इतना छोटा मैट मैंने पहली बार किसी कार में देखा है। कंपनी ने यहाँ पे चीव आउट नहीं किया और इतने छोटे से एरिया के लिए भी एक प्रॉपर मैट बनाया है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें R06A आता है। ये 660 सीसी इंजन है जो कि टर्बो और नॉन टर्बो दोनों होते हैं। इस स्पेसिफिक कार में टर्बो चार्ज्ड है। इसमें सिंपल वर्जन्स भी आते हैं जिनमें ये प्रॉपर इंटेक नहीं दिए गए होते ऊपर। टर्बो वाली कार में काफी बड़ा सारा इंटेक आता है जो कि इस गाड़ी में लगा हुआ है और इसकी ग्रिल से डायरेक्ट हवा सक करता है। ये गाड़ी 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आराम से 1000 सीसी या 1300 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है। ये अच्छी खासी फास्ट कार है और एट द सेम टाइम आपको एवरेज भी अच्छी देती है। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है जो कि इस पावरफुल इंजन के साथ मिलकर काफी अच्छी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा इसमें एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आता है। आप इस गाड़ी को 10 सेकंड तक हाइब्रिड में चला सकते हैं, जैसे कि आप प्रियस वगैरह को चलाते हैं, लेकिन आपको स्पीड तकरीबन 13 किलोमीटर पर आवर से कम रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप इसको हल्का सा ब्रेक से उठाकर चलने देंगे तो ये गाड़ी 10 सेकंड तक इंजन को यूज़ के बगैर चल सकती है। ये है कि मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके अलावा ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली इंजन के साथ मिलकर एवरेज को काफ़ी बेहतर बनाता है। बाकी ये गाड़ी आपको तकरीबन 22-23 की एवरेज आराम से देगी। अगर आप इसको बहुत हल्के पाँव से चलाएंगे तो ये गाड़ी 25-26 भी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाती हैं। वर्ड्स का काफ़ी मिनिएचर सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी ये है 165, 55 और 15। रिम इसमें 15 इंच का दिया गया है, जबकि इतनी छोटी कार में यूजुअली रिम 13 इंच के आते हैं। फिर ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के फिनिश के साथ। टायर भी इस गाड़ी में डनलॉप एनासेव है जो कि अभी हाफ भी यूज़ नहीं हुआ, तो ये आपको 20-30 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। बाकी इसमें फ्रंट पर डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ब्रेक्स इसकी काफ़ी इफेक्टिव हैं क्योंकि इनमें ABS भी आता है और क्लाउड इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।